राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757 से 1947 तक का 190 वर्ष का इतिहास का इस कालखंड में जिन वीर वीरांगनाओं ने, सुपुत्र सुपुत्रियों ने, नायक नायिकाओं ने, अरे बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और हर आयु वर्ग के महान क्रांतिकारी, 80 वर्षीय, 60 वर्षीय युवा क्रांतिकारियों से एक कदम और आगे बढ़ के काम करने वाले, जान हथेली पर रख करके देश के कोने कोने में काम करने वाले, जन जागरण करते हुए और अंग्रेजों को सशस्त्र चुनौती देने वाले ऐसे महान 190 वर्ष के नायक और नायिकाओं को मैं आपके सामने ला रहा हूं। उनका नाम कहीं भी इतिहास के अंदर नहीं आया। आपके सामने जो मैं क्रांतिकारी ला रहा हूं, 99% उनको कोई नहीं जानता भाई, कोई नहीं जानता, इतिहास में पढ़ाया ही नहीं गया। और हमें जो बताया गया वो मजाक आप रोज सुनते हैं मेरे मुंह से। नेहरू और गांधी ने आजादी लेके दी, ये मजाक। कांग्रेस ने आजादी लेके दी, ये उससे भी बड़ा मजाक। और जिन्होंने वास्तव में अंग्रेजों को मजबूर किया यहां से भागने के लिए, आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद सेना का अटैक केवल 1857 वीर मंगल पांडे से शुरू होके और केवल नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक ही नहीं भाई, और 100 साल पीछे जाए तो 1757 से 1857 तक भी ऐसे बहुत से क्रांतिकारियों के नाम मैं आपके सामने ला चुका हूं, जिन्होंने अंग्रेजों की राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी और उनको भाग जाने के लिए बोला कि हमारे भारत माँ के पवित्र शरीर पर तुम नहीं खड़े हो सकते, उसके लिए खुद कुर्बान हो गए। ऐसे ही अज्ञात महान क्रांतिवीरों की पंक्ति में, श्रृंखला में आज एक नाम जुड़ने जा रहा है, श्री संजीव चंद्र रे। श्री संजीव चंद्र रे मेमन सिंह जिले के किशोरगंज नगर के एक मकान पर पुलिस दरोगा ने दस्तक दी। गृह स्वामिनी ने दरवाजा खोला और सामने पुलिस दरोगा को देखकर आश्चर्य हुआ। उसके सामने खड़े दरोगा से पूछा, इस महिला ने, कहिए। और जवाब मिला आगे से कड़क आवाज में, क्या संजीव चंद्र रे यहीं रहता है? जी हां। क्या इस समय घर पर है? जी नहीं। उसे खोजने के लिए हम इस मकान, इस घर की तलाशी लेंगे। ये आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? उस महिला ने पूछा। पहले ये बताइए कि संजीव चंद्र रे आपका कौन है? ये पुलिस दरोगा पूछ रहा है। वह मेरा पुत्र है। तो सुनिए, वह क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेता है। उसके विरुद्ध इंटर्नशिप वारंट है। यानी इंटर्नशिप वारंट का मतलब कहीं से भी ढूंढ के लाओ। पुलिस को चाहिए, उस समय की सरकार को चाहिए, वो खतरनाक है। उसके विरुद्ध इंटर्नशिप वारंट है। हम उसे गिरफ्तार करने आए हैं। महिला ने कहा, मां ने कहा, पर मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि वो ऐसे किसी कार्य में भाग लेता है। वो तो ऐसे किसी भी कार्य में भाग नहीं लेता। आपके इस कथन से हमें कोई मतलब नहीं। हम आपके मकान की तलाशी लेंगे। हाँ, आप मकान की तलाशी ले सकते हैं। पुलिस दरोगा और उसके साथ कई सिपाहियों ने मकान का कोना कोना छान डाला, पर संजीव चंद्र रे का कोई अता पता नहीं।
जाते जाते पुलिस दरोगा ने कहा, वो कहता गया, वो जाते जाते महिला को, मां को, क्या आपका पुत्र घर आए तो उसे थाने पर हाजिर होने के लिए कह दीजिएगा। हम ये बात उसकी भलाई के लिए बोल रहे हैं। थोड़ा सा मां को इमोशनल करने की कोशिश की कि अगर वो थाने आ जाता है तो कोई बहुत बड़ी सजा नहीं होगी, भाई मां उसको तैयार करके भेज देगी। संजीव चंद्र रे स्वयं पुलिस थाने में उपस्थित नहीं हुआ, लेकिन एक दिन वह किशोरगंज नगर से बाहर अपनी साइकिल पर जा रहा था तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके झोले में, थैले में, उसके बैग में एक रिवॉल्वर और कुछ कारतूस पाए गए। संजीव चंद्र रे पर मुकदमा दायर किया गया और उसे 13 जुलाई 1916 को 2 वर्ष का कठोर कारावास का दंड दिया गया। जेल में उसे तरह तरह की यातनाएं इस बात के लिए दी गई कि अपने अन्य क्रांतिकारी साथियों के नाम बताए। नाम बताने के लिए उसको तरह तरह की यातनाएं दी जाती रहीं। 15 सितंबर 1916 को जेल में संजीव चंद्र रे से मिलने उसके कुछ रिश्तेदार गए। वे उनसे हंस हंस कर बातें करता रहा। लोगों के आश्चर्य और दुख का ठिकाना नहीं रहा उस समय जब अगले दिन ही अर्थात 16 सितंबर को पुलिस ने यह घोषित कर दिया कि पेचिश की बीमारी के कारण संजीव चंद्र रे की मृत्यु हो गई है। हाँ, उसके रिश्तेदारों और मित्रों ने दाह संस्कार के लिए उसके शव की मांग की, पर कोई परिणाम नहीं निकला, नहीं दिया गया। पुलिस ने स्वयं ही गुपचुप ढंग से उसका संस्कार कर दिया। सत्य बात तो यह है कि पुलिस ने कुछ तथ्य स्वीकार करने के लिए, कुछ निकलवाने के लिए, कुछ उगलवाने के लिए उसे रात में बहुत मारा गया, बहुत बुरी तरह से पीटा गया और उसी सारी पिटाई में कहीं मर्म स्थल पर चोट लग जाने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। अब किसी को पता चल जाता तो शायद पुलिस के खिलाफ बहुत आक्रोश होता और कोर्ट में भी वो मामला कुछ और ढंग से जाता। अपने इस अपराध को छिपाने के लिए ही पुलिस ने यह घोषित कर दिया कि बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। एक महान तरुण तपस्वी देश की आजादी के लिए अपने जीवन का मौन बलिदान दे गया। ऐसे मौन बलिदानी, ऐसे तपस्वी, ऐसे सब लोग लगभग 430 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं और 99% मैं वो लोग आपके सामने ला रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता, लेकिन उनका स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उनका योगदान कमाल, सुपर कमाल, एक से एक बढ़ करके। आप ये देखिए, ये जिस तरह की जीवन जा रहे थे, भारत मां की स्वतंत्रता के लिए आहुत हो रहे थे, क्या इनका नाम कहीं आना नहीं चाहिए था? ये प्रेरणा स्रोत नहीं थे? ये त्यागी तपस्वी नहीं थे? ये बलिदानी नहीं थे? ये मौन, शांत, कमाल के शौर्य और वीरता के प्रतीक नहीं थे?
सामने लड़ना पड़ता था तो लड़ जाते थे, जेल में कुछ उगलवाने के लिए पिटाई होती थी तो खा लेते थे, पिट जाते थे, लेकिन मुंह से कुछ नहीं निकलता था। कहीं की इस पिटाई में ही मृत्यु हो जाती थी और कोई फांसी के तख्ते पर झूल जाते थे, कोई काला पानी जैसे घोर नार किए सजा दंड भुगतते थे। 90% लोग मर कब गए, कोई वापस नहीं आया। इतना सब करने वाले, अरे भाई, ये सब करने वालों ने देश की आजादी नहीं दिलाई। और आजादी किसने दिलाई, क्या बताया गया, क्या बताया गया? आजादी किसने दिलाई? नेहरू और गांधी ने, जिन्होंने एक लाठी नहीं खाई। वीआईपी जेल्स, सेक्रेटरीज मिले हुए हैं, बुक्स लिखी जा रही हैं। और कांग्रेस ने दिलाई, बनाने वाला अंग्रेज, पहले 10 प्रेसिडेंट अंग्रेज, क्रांतिकारियों के सम्राट, महान क्रांतिकारी वीर सावरकर को जब 2 जन्म का दंड सुनाया गया काला पानी का, उस समय भी कांग्रेस का प्रेसिडेंट एक अंग्रेज था। ब्रिटिश सरकार का भारत में वो सेक्रेटरी था। अरे ये सब करने वाले लोग ये आजादी दिलवा रहे थे। और जिस वीर सावरकर को ये दुष्ट कांग्रेसी, आज के ये कांग्रेसी, उस समय के भी कांग्रेसियों ने आजादी नहीं दिलाई, आज के कांग्रेसियों ने भी कुछ इन 60-70 वर्षों में देश के लिए कुछ नहीं किया। अरे 4 सड़कें बन गई होंगी, 2 डैम बन गए होंगे, ना शिक्षा, ना संस्कार, ना भारत, ना भारतीयता, ना भारतीय परंपरा, ना भारतीय संस्कृति, ना सभ्यता, कुछ भी देश के लिए ना करने वाली कांग्रेस तब भी कलंक थी, बोझ थी, आज भी वो कलंक है और बोझ है। वो तो खैर अपनी मौत मर रही है, लेकिन देश के जिन गद्दारों के कारण हम गुलाम हुए, वो देश के गद्दार आज भी आपको देखने को मिलते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि उस समय के गद्दार भी आपके सामने लाऊं और देशभक्तों को सामने लाऊं, और उस समय का इतिहास भी आपके सामने ला रहा हूं। ये मैं सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक लाता रहूंगा। मेरा अगर ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। कोई क्रांतिकारी, किसी का आपके पास कोई मटेरियल है, सामग्री है, तो वो मुझे भेज सकते हैं। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।